50 से ज़्यादा मौतें बताई, लेकिन हम अनऑफिशियल पे नहीं जाएंगे। ऑफिशियली आंकड़ा है 6 से 7 मजदूरों की मौत हो गई। वहाँ पे कोई नेता जो है नहीं गया, ना पक्ष गया ना विपक्ष गया। मैं विपक्ष की आवाज़ नहीं हूँ, मैं फिर से कहने देना चाहता हूँ, मैं जनपक्ष की आवाज़ हूँ। देखिए, सड़कों पे नज़र तो कोई पार्टियां नहीं आती है, सड़कों पे नज़र तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग चुनाव के समय में आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आने के बाद बिहार से विपक्ष गायब हो गया है। सत्ता पक्ष सत्ता की मलाई खाने में लगा है और बिहार के लोगों की जुबान पर मनीष कश्यप हैं, सड़कों पर मनीष कश्यप हैं, हॉस्पिटल की लड़ाई मनीष कश्यप लड़ रहे हैं, करप्शन से मनीष कश्यप लड़ रहे हैं। हमारे साथ मनीष कश्यप हैं और इन्हीं सवालों को लेकर इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर बिहार में विपक्ष की आवाज मनीष कश्यप क्यों बने। मैं विपक्ष की आवाज़ नहीं हूँ, मैं फिर से कहने देना चाहता हूँ, मैं जनपक्ष की आवाज़ हूँ। और सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ ये है कि हम लोगों के पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, लिमिटेड संसाधन है, और उस लिमिटेड संसाधन में जो है पूरे बिहार में कहीं भी समस्या होता है, चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, कटिहार हो, भागलपुर हो, बांका हो, गया हो, नवादा हो, सासाराम हो, चंपारण हो, कोई भी क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी लोगों को समस्या होता है तो लोग जो है मुझे ढूंढते हैं। कुछ जगहों पे हम लोग पहुंच पाते हैं, कुछ जगहों पे नहीं पहुंच पाते हैं, और लोगों की लगातार मदद करने का हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। मनीष कश्यप जी, जिस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा उस पार्टी के नेता प्रशांत किशोर दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन बनाने में लगे हैं। आपको नहीं लगता है कि जो सपना दिखा दिया बिहार में उसके लिए सड़क पर होना चाहिए? देखिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कांग्रेस से गठबंधन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ये तो मीडिया में जो चीज़ें आया वो चीज़ें हम लोगों ने भी देखा, आपने भी देखा, और इस विषय पे मेरी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन यकीन मानिए, प्रशांत जी जो है सड़कों पे दिखेंगे, आज नहीं तो कल दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे ज़रूर सड़कों पे और लड़ाई लड़ेंगे। अब प्रियंका गांधी के साथ जो बैठक हुआ वो क्यों हुआ, किस मुद्दे पे हुआ, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगा तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव यूरोप के दौरे पर हैं और तेजस्वी नहीं है तो कांग्रेस, वाम दल, आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियां बिहार के सड़कों पर नजर नहीं आ रही। देखिए, सड़कों पे नज़र तो कोई पार्टियां नहीं आती है, सड़कों पे नज़र तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग चुनाव के समय में आते हैं। और मैं 2015 से मतलब कि लगातार कंटिन्यूअस बिहार में हूँ और लगातार मुद्दों को उठा रहा हूँ। आज जो है लगभग 10 साल से ऊपर हो गया है, 2015 से लेके 2025 ख़त्म होने वाला है, 10-11 साल हो गया। और हम लोग जो है लगातार प्रयास करेंगे, अपने पास जितना कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे। कुछ कॉल्स रिकॉर्डिंग में डाल दिया करता था तो कुछ लोग नाराज़ हो जाते थे कि क्यों डाल देते हैं। अरे मैं क्या करूँ, कितने लोगों का मदद करूँ, कहाँ कहाँ मदद करूँ। कुछ लोगों का हो पाता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता है। रोज कम से कम 10-15-20 लोग जो है, वो जो हम लोगों का पाटलिपुत्रा कॉलोनी में जो ऑफिस है वहाँ पे आते हैं। मैं कभी यहाँ रहता हूँ, कभी रांची रहता हूँ, कभी गया रहता हूँ, कभी दिल्ली रहता हूँ, कभी सासाराम रहता हूँ, कभी नवादा रहता हूँ, अलग अलग जगहों पे रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे रोज आते ही आते हैं। जब मैं रहता हूँ तो मेरे से मुलाकात होता है, नहीं रहता हूँ तो नहीं मुलाकात हो पाता है। उसके बाद से फ़ोन पे बातचीत करता हूँ। और अगर मान लीजिए कि किसी को थाने में समस्या है और उन्होंने जो है मुझे थाना प्रभारी का नंबर या अपने केस से संबंधित आईओ का नंबर ला के दिया, मैं फ़ोन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जिस थाने में भी फ़ोन करता हूँ वहाँ पे मेरी बातों को सुन लिया जाता है। काम करे या ना करे वो पुलिस वाले पे डिपेंड है, लेकिन कम से कम मैं फ़ोन करता हूँ तो वो फ़ोन करके उस आदमी को बता देते हैं कि मनीष जी का जो है आपके लिए पैरवी आया था, आपके लिए फ़ोन मनीष कश्यप जी का आया था, और मैं फ़ोन कर देता हूँ। तो अब जितना होता है उतना मदद करता हूँ। लगातार लोग तो आते ही रहते हैं, आप तो देखते ही रहते हैं, और जितना होगा उतना मदद किया जाएगा, दिन रात जो है प्रयास किया जाएगा। बिहार के लोगों को समस्या होती है, मनीष कश्यप याद आते हैं, लोग वीडियो भी बनाते हैं। चुनाव लड़ गए थे, इस बार आप खूब बढ़िया से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, कितना हौसला टूटा मनीष कश्यप? टूटा, ये बात सही है, हौसला तो टूटा ही, और किसी का भी टूटेगा। और देखिए, लोग जो है आपके बारे में जो है अपने हिसाब से सोच लेते हैं। शायद मेरे बारे में भी जो है लोग अपने हिसाब से सोचे होंगे कि हम लोगों के नज़रिए में ये फिट नहीं बैठेगा, तो लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया। लेकिन 37,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और मैं वादा करता हूँ कि 37,000 लोगों ने वोट दिया है,
मैं 37 लाख लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ये वादा करता हूँ। लेकिन मनीष जी, एक बड़ा सवाल जो मैं भी आपसे कई दिनों से पूछना चाहता था, बिहार में सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का कॉन्सेप्ट हिट हो गया है। लोग अब रोते नहीं है, सीधे वीडियो बना के डाल देते हैं। हॉस्पिटल हो, थाना हो या कहीं करप्शन हो, जो बार बार आप कहते थे कि भाई वीडियो बनाइए, अपना हथियार खुद बनिए, कैसा लगता है? और बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा यूट्यूबर बिहार में हैं, सब लोग कहता भी है, मेरे आलोचक, मेरे विरोधी भी कहते हैं कि इसमें जो है मनीष कश्यप जी का बहुत बड़ा योगदान है और इनके वजह से जो है इतने सारे यूट्यूबर जो है बिहार में जो है आ पाए, नहीं तो नहीं आ पाते। अब लोग बोलेंगे सोशल मीडिया का दौर है, तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से भी, तो यूपी में सबसे ज़्यादा होता चाहिए यूट्यूबर। महाराष्ट्र सबसे हाईटेक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल है, जनसंख्या लगभग बिहार के बराबर है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे होना चाहिए। बंगाल में कोई सड़कों पे निकल के जो है वीडियो नहीं बना सकता है। मैंने आंखों में आंखें डाल के सरकार से सवाल करना शुरू किया और मैं जेल गया, निकला, फिर सवाल किया, लोगों को लगा कि नहीं ये रास्ता सही है, लोग सवाल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जब चुनाव आता है तो 1 महीना के अंदर जो है सब लोग जो है सारी चीजें भूल जाते हैं, और वो चुनाव का 1 महीना, आखिरी का 1 हफ्ता सब कुछ भूल के जो है सिर्फ और सिर्फ जाति, पार्टी, धर्म और इन सब चीज़ों में जो है अपने विचारधारा को लोग बांट देते हैं, और उसका परिणाम जो है देखने को मिलता है। चुनाव खत्म, पुल गिरा, आरा मोहनिया जाने वाले रास्ते का पुल गिर गया। उसके लिए जो है बक्सर के सांसद महोदय ने सदन में आवाज़ उठा दिया, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बना, कहीं न्यूज़ नहीं बना। उसके बाद से जो है गोपालगंज में एक चीनी मिल है, गोपालगंज जिला में, उसको जो है बेच दिया गया। उसका लोहा काटने मुंबई से जो है कबाड़ी आ गया, कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बना। चनपटिया का जो है कुमारबाग स्टील प्लांट जो है बंद करने का जो है आदेश आ गया, कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बना। अभी जो है रोहतास में जो है रोपवे गिर गया है, थोड़े बहुत न्यूज़ बनते हैं और उसके बाद से जो है कहीं नहीं तो कहीं खो जाते हैं। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि हमारा बिहार जो है देश का अग्रणी राज्यों में से एक बने, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। और मैं विपक्ष का रोल कभी अदा नहीं करूंगा, मैं जनपक्ष का रोल अदा करूंगा, और मुझे जो सही लगेगा, मुझे जिस प्रकार से लगेगा उस प्रकार से जो है मैं लोगों की मदद करता रहूंगा। आखिरी सवाल, मनीष कश्यप को देखकर नए युवाओं में जोश जगा, लोगों को लगता है कि कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, एक वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए। वैसे लोग जो जगे हैं, जो आपके एक बड़े प्रयास के बाद जगे हैं, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए आगे आए हैं, उनको क्या कहें? बस लड़िए। और देखिए अभी गोपालगंज थावे मंदिर में चोरी हुआ था, कोई बड़ा मीडिया जो है अपना वैनिटी वैन लेके जो है वहाँ पे कवरेज करने नहीं गया, कोई बड़ा नेता नहीं गया। आशुतोष कुमार जी के भाई के साथ जो हुआ उस पे भी जो है किसी बड़े नेता का जो है उस हिसाब से प्रक्रिया नहीं आई। जैसे मुझे अकेले छोड़ दिया था लोग, वैसे आशुतोष कुमार जी को भी अकेले छोड़ दिया लोग। यही लगता है सोशल मीडिया पे लोग यही कह रहे हैं। अपना 6 से 7 मजदूर जो है नागपुर में जो है एक पानी का टंकी फट गया, टेस्टिंग के दौरान फट गया, 6 से 7 मजदूर मर गए। ये ऑफिशियली आंकड़ा है। अनऑफिशियली आंकड़ा उनके परिजन से और जब नागपुर में जो काम कर रहे हैं उनसे जब मैंने बात किया तो उन लोगों ने तो 50 से ज़्यादा मौतें बताई। लेकिन हम अनऑफिशियल पे नहीं जाएंगे, ऑफिशियली आंकड़ा है 6 से 7 मजदूरों की मौत हो गई। वहाँ पे कोई नेता जो है नहीं गया, ना पक्ष गया ना विपक्ष गया। रात के 9 बजे मैं पहुँचा, परिवार वालों से मैं मिला, सांत्वना मैंने दिया। तो मैं बस जो विपक्ष में है जो लोग, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी निकलिए और हो सके तो लोगों का मदद कीजिए। और अगर आप लोगों का मदद नहीं कीजिएगा तो फिर कौन करेगा। और कमाल की बात यह है कि थाना हो या सीओ अंचल हो या कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, अगर मैं फ़ोन कर देता हूं तो 10 में से 9 अधिकारी मेरी बातें सुन लेते हैं। यानी 100 जगह अगर मैं फ़ोन करूंगा तो 90 जगह, 80 जगह, 85 जगह, 90 जगह मेरी बातें सुन ली जाती है और काम कर दी जाती है। बाकी जो है कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो बातों को नहीं सुनते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अब अगर मैं कुछ नहीं हूं तो इतने सारे अधिकारी मेरी बातों को सुन रहे हैं। जरा सोचिए, एक विधायक अगर मदद करना शुरू कर देगा तो अपने क्षेत्र के सारे जेन्युइन समस्याओं का समाधान कर सकता है। और मैंने कहा था एक महीना दे देना, ब्लॉक ठीक कर दूंगा, 1 हफ्ता दे देना, अंचल ठीक कर दूंगा। वादा करता हूं कि ठीक कर दूंगा, किसी भी हाल में ठीक कर दूंगा। 1 महीना अस्पताल के लिए मांगा था और बोला था कि अगर 1 महीने के बाद अस्पताल में बढ़िया इलाज नहीं होगा तो वीडियो बना के स्टाम्प पेपर पे लिख के मैंने दिया था कि मैं इलाज कराऊंगा, पैसे की व्यवस्था मैं करूंगा। लिख के दिया था स्टाम्प पेपर पे।
लिख के। अगर 1 हफ्ते के बाद जो है आपका अंचल में काम अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है, आप मेरे यहाँ आना, मेरे ऑफिस पे आना, मेरे घर पे आना और मेरे खिलाफ वीडियो बनाना कि 1 हफ्ते के बाद मेरा काम नहीं हो रहा और विधायक जी मेरा काम करके नहीं दे रहे। लोगों ने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया, नहीं सुना। मैंने बोला था कुमारबाग स्टील प्लांट चालू करा दूंगा, लोगों ने नहीं सुना। कुमारबाग स्टील प्लांट के बगल में जो है कुछ लोगों को नाला का समस्या था, अभी देखिए वहां पे नाला बन रहा है, मैंने आवाज उठाया था, बन रहा है। तो ये चीज है। तो अब पावर जो है नहीं है हाथ में, अब नहीं है, उसके बावजूद हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष भले गायब हो पर मनीष कश्यप जनपक्ष की बात करेंगे, आम आदमी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाकी आप इस बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।